ये कहानी है एक राजा की। एक ऐसा राजा जो बहुत क्रूर था, जो बहुत निर्दयी था, जो बहुत सख्त था। वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, जिस क्षेत्र का वो राजा था, वहाँ की प्रजा मतलब जितने भी लोग उसके नीचे थे, जितने भी लोग उसके क्षेत्र में रहते थे, उन सभी लोगों को वो परेशान करता था, दुखी करता था, मारता था, पीटता था और जितने भी दंड, जितने भी वो अन्याय कर सकता था वो सब कुछ करता था। तो उसने इसी तरीके से सभी लोगों को मार पीट के, सभी लोगों को दुखी करके, सभी लोगों को दंड दे के, जितने भी जवाहरात, जितने भी जेवर, जितने भी आभूषण, जितने भी प्रीशियस मेटल थे, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, जो इस तरह के जितने आभूषण थे, जितने सोना चांदी, जितने सब कुछ उसने हड़प लिया था। सभी लोगों के घरों में घुस घुस के एक एक आभूषण, एक एक रुपए का एक एक पैसा, सब कुछ उसने लोगों से ले लिया था, छीन लिया था। और सारा आभूषण एक ऐसी जगह इकट्ठा कर दिया था जहां सिर्फ वही जा सकता था, और उसके अलावा उसका एक मंत्री जो बहुत विश्वसनीय, बहुत वफादार था, वो जा सकता था। तो राजा ने वो सारा आभूषण एक ऐसी जगह रखवा दिया जिसे वो तहखाना बोलता था। एक ऐसा तहखाना था जहां पे सिर्फ राजा और उसका मंत्री, सिर्फ दो लोग ऐसे थे पूरी दुनिया में जो वो जगह को जानते थे, और उन दोनों के पास ही सिर्फ वहां की चाबी थी। तो इतना आभूषण था, इतना आभूषण था, इतना पैसा था कि मतलब वो तो क्या उसके साथ पुश्ते भी बैठ के खा सकती थी। वो इतने सारे आभूषणों का मालिक हो चुका था। तो बीच बीच में वो उस तहखाने में राजा जाता था और उन आभूषणों को देखता था, खुश हो जाता था और मन भरने के बाद वापस अपने राजमहल में आ जाता था। और ज़्यादातर वो अपने मंत्री को वहाँ भेजा करता था देखने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक सही सलामत है या नहीं, और बीच बीच में कभी खुद चला जाया करता था। तो एक दिन ऐसे ही मंत्री को राजा ने भेजा, जाओ देख के आओ कि सब कुछ सही सलामत तो है। तो मंत्री जाता है और देख के आता है सारे आभूषण उसी तरह से रखे हुए हैं तहखाने में, बहुत चमक रहे हैं, बहुत ही अलग तरह का प्रभाव आ रहा है इस तहखाने में। तो मंत्री जाता है, सब कुछ देखता है और सब कुछ देखने के बाद वापस राजमहल में आ जाता है। तो मंत्री आके कहता है कि सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ जगमगा रहा है। और इतना आभूषण देख के राजा को बोलता है मंत्री, कितना आभूषण देखने के बाद एक अलग तरह की फीलिंग आती है, एक अलग तरह का महसूस होता है। तो मंत्री आके बहुत सारी तारीफ़ें करता है उस जगह की, बहुत सारे आभूषणों की तारीफ़ के पुल बांध देता है, जिससे राजा को एक अलग तरह का फील आता है। तो राजा रात को अकेले बैठ के सोचता है कि कल मैं भी जाके वो फील लेके आऊँगा और मैं भी उन आभूषणों को कल देख के आऊँगा। तो राजा उन आभूषणों को देखने के लिए जाता है, उस तहखाने का दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है और देखता है कि सब गहने, सब आभूषण तनतना के चमक रहे हैं, बहुत तेज प्रभाव पड़ रहा है उनका। उनको देख के बहुत खुश होता है राजा बहुत खुश होता है और सारे गहनों को हाथ में लेता है, सारे हीरो को हाथ में लेता है और उनको देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है। मतलब कि वो खो जाता है, एक अलग दुनिया में चला जाता है और इतना खुश हो जाता है कि उसे याद नहीं रहता कि मैं अभी इस वक्त कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ। वो एक अलग ही दुनिया में खो जाता है, उन हीरे जवाहरात को पकड़ के उनको देखता रहता है और खो जाता है। तो अब अचानक से आप ये मान लीजिए कि कोइंसिडेंस मान लीजिए, इत्तेफाक मान लीजिए कि उस रास्ते से उसका वो मंत्री राजा का गुजर रहा होता है जिसके पास दूसरी चाबी उस दरवाजे की होती है। तो मंत्री जब उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र एक बार उस तहखाने की तरफ पड़ती है। तो वो देखता है कि तहखाना तो खुला हुआ है और ये दरवाज़ा खुला कैसे रह गया। तो मंत्री को लगता है जब कल मैं आया था तो हो सकता है कि वहाँ आने के बाद मैं जब यहाँ से जा रहा होऊंगा तो दरवाज़ा लगाना भूल गया होऊंगा और गलती से ये दरवाज़ा मुझसे खुला रह गया। तो उसके मन में एक ख्याल आता है और वो फटाफट जाता है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है और लॉक करके वो राजमहल की ओर चल पड़ता है। और राजा अंदर ही सोच में डूबा रहता है और अंदर ही बंद हो जाता है। तो राजा जब होश में आता है, मतलब जब वो सोच रहा होता है, एक अलग दुनिया में चला था, जब उससे बाहर निकलता है तो वो जैसे ही राजमहल की ओर बढ़ रहा होता है तो देखता है कि दरवाज़ा बंद है और उसके हाथ में चाबी तो होती है लेकिन उसे खोल नहीं सकता क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद है। और वो खूब अंदर से चिल्लाता है, खूब आवाज़ करता है, खूब शोर मचाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ पाता क्योंकि उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही होती है। अब राजा बड़ा परेशान हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है, बड़ा ही मतलब दुखी हो जाता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मेरे पास इतने हीरे जवाहरात है, इतना आभूषण है, इतना पैसा है, लेकिन आज इन आभूषणों के होने की वजह से भी मैं एक गिलास पानी नहीं पी सकता। क्या यह मुझे एक वक्त की रोटी दे सकते हैं? और बड़ा ही परेशान हो जाता है और सोचते उसे नींद आ जाती है और वहीं सो जाता है भूखे पेट। फिर सुबह उठता है और खूब गेट खटखटाता है, खूब परेशान होता है, लेकिन उसे
वहाँ कोई भी नहीं मिलता मदद के लिए। तो राजा बहुत ही दुखी होता है। राजा को भूख से तड़प उठती है, प्यास से तड़प उठती है। वो धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होता चला जाता है और एक बार बेहोश भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो समझ जाता है कि अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरा अंत समय आ चुका है। तो राजा इधर उधर देखता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, हीरे का बिस्तर बना देता है। हीरे जवाहरात जितना उसका एक बिस्तर बनाता है और बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। वो सोचता है कि अब मेरा अंतिम समय आ ही चुका है, तो क्यों ना मैं इस बिस्तर पर मरूं। जो मुझे अन्न नहीं दे सकते, जो मुझे जल नहीं दे सकते, तो इनको देखते देखते जब मैं आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, तो अब मैं इन्हीं के ऊपर अपनी जान दे दूंगा। तो जाने से पहले राजा एक मैसेज देना चाहता था। राजा के साथ जो हुआ वो उससे सीख कर लोगों को कोई मैसेज देना चाहता था, लेकिन वहाँ लिखने के लिए, वहाँ बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो राजा वहाँ पे एक पड़े ईंट के टुकड़े से दीवार पे कुछ लिख जाता है और अंतिम सांसें गिन रहा होता है। और वो हीरे के बिस्तर पर सो जाता है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब वहाँ पर राजा की लाश के अलावा और कुछ नहीं होता। जब मंत्री को राजा कहीं नहीं मिल रहे होते, ना राजमहल में, ना इधर ना उधर, तो मंत्री सोचता है हो सकता है किसी जंग में गए होंगे, हो सकता है किसी शिकार पे गए होंगे और उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई हो। तो लास्ट में वो एक बार सोचता है कि क्यों ना मैं तहखाने में एक बार चेक कर लूँ, क्या पता राजा तहखाने में ही हो। तो मंत्री जब तहखाने के अंदर घुसता है तो देखता है कि राजा की लाश सामने पड़ी हुई है। वो उसे देख के बहुत घबरा जाता है और जब देखता है राजा मरा हुआ है तो मंत्री बहुत सोच में पड़ जाता है कि यह हुआ कैसे। लेकिन मंत्री डरा हुआ भी होता है। इस वजह से मंत्री सोचता है जो मेरे लायक है, जिससे मेरा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा, उतना गहना, उतने आभूषण वहाँ से लेके चला जाता है और राजा को उसी तरह वहाँ हाल में छोड़ देता है। तो जब मंत्री जा रहा होता है तो जाने से पहले उसकी नज़र एक बार उस दीवार पर पड़ती है जिस दीवार पर ईंट के टुकड़े से राजा कुछ लिख के चले गए थे। तो जब उसे पढ़ता है तो उस पर लिखा था कि आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो और आप चाहे जीवन में कितने भी आभूषण, कितना भी धन क्यों ना इकट्ठा कर लें, जब आपके पास मुसीबत आती है, जब आपके पास दुख आता है और जब आपका अंतिम समय होता है, तो कुछ भी काम नहीं आता, एक दहला भी आपको बचा नहीं सकता जाने से। तो मृत्यु एक ऐसा सच है जो हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर आता है और कोई भी धन उसे नहीं बचा सकता। तो जाने से पहले मैं ये संदेश सबको देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में लोगों की मदद करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और जितना हो सके खुश रहें, लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि अंत में धन तो काम नहीं आएगा, लेकिन दूसरों के साथ की हुई अच्छाई, दूसरों को की हुई मदद आपके साथ ऊपर तक जाएगी और आपको आपके नाम के साथ लोग हमेशा याद करते रहेंगे। ये मैसेज मंत्री पढ़ता है, ये संदेश मंत्री पढ़ता है और वहाँ से चला जाता है। तो किस्सा यहाँ ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन हमें ये मैसेज देता है कि दूसरों को परेशान करके, दूसरों को दुखी करके हम जो धन कमाते हैं वो हमारे किसी काम तो नहीं आ पाता, जबकि वही हमें दुख में डालने का कारण होता है। जब राजा आज मरा तो राजा के मरने का कारण वही धन था जो उसने दूसरों को दुखी करके, दूसरों को धोखा देके लिया था। उस धन की वजह से ही, उस आभूषणों की वजह से ही राजा की मौत हुई। तो यही हमें सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों को दुखी कर देते हैं तो हम मुसीबत में जल्दी फंसते हैं। तो लोगों के साथ खुशी से रहें, हेल्पफुल बने रहें, लोगों की मदद करें, हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को पूरा करें और लोगों के साथ जितना हो सकता है घुल मिल कर रहें, दूसरों की मदद करें। धोखाधड़ी के साथ दूसरों को परेशान करके, दूसरों को मार पीट के जो धन आप कमाते हैं वो आपके किसी काम नहीं आता। ये एक कड़वा सच है। धन्यवाद। जय हिंद।